प्रिय विद्यार्थियों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा जो लेसन चला हुआ है उसका नाम है रिडॉक्स अभिक्रियाएं, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। तो हम ये ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था, लास्ट वीडियो में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण संख्या, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि ये समझ लीजिएगा, केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका ऑक्सीकरण संख्या है। अगर आपको ऑक्सीजन संख्या निकालनी नहीं आती या किसी परमाणु की ऑक्सीजन संख्या, तत्व की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, तो आप इस चैप्टर में से कोई सा भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे और नहीं किसी रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालते हैं ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसी यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित आवेश, यानी कि आवेश का मतलब चार्ज की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे कि Na पॉजिटिव होता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी हुई, +1। क्योंकि जितना भी इसके ऊपर चार्ज होगा, आवेश होगा, वो इसकी ऑक्सीजन संख्या कहलाएगी। अगर 2 पॉजिटिव है तो +2 ऑक्सीजन संख्या होगी, 1 पॉजिटिव है तो 1 +1 होगी, 2 नेगेटिव है तो -2 ऑक्सीजन संख्या होगी, जितना भी इसके ऊपर आवेश होगा। या एक और परिभाषा पढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु के व इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो यौगिक या आयन के निर्माण में उसके द्वारा ग्रहण या दान की जाती है। कि अगर कोई तत्व है, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या प्लस में आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, दान करता है, तो उसकी ऑक्सीजन संख्या माइनस में आती है। तो जितने भी माइनस या प्लस आएंगे वो इसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीजन संख्या कहलाएगी। या फिर एक और परिभाषा पढ़ते हैं। किसी तत्व के द्वारा अपना अष्टक, अष्टक का मतलब उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, अपना अष्टक बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी ऑक्सीजन संख्या कहलाती है। यानी कि वो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। 3 परिभाषा है, जो सी आपको सबसे अच्छी लगे या आपको ईजिली समझ में आए वो आप परिभाषा आप याद कर सकते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कि हमने सोडियम Na की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, +1 होती है। +1 कैसे आई वो देखते हैं। अब जो सोडियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 11। अब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। आप बाउ के नियम अनुसार आप सभी ने पता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 यहाँ पर आगे, 2 यहाँ, 4 6 10 और 1 11 है। अब फिलहाल इसका बाह्यतम कोश ये है 3s के बाद 3p। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। फिलहाल इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। अब 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में संख्या में ज़्यादा है तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, अब यहाँ पर 3s में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो इसका बाह्यतम कोश नहीं होगा। फिर इसका बाह्यतम कोश 2s और 2p बन जाएगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ही, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसने इलेक्ट्रॉनों जितने त्यागे, इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, +1। आई बात समझ में। अपना अष्टक यानी कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 3s के बाद 3p आएगा, तो ये 3s और 3p इसका बाह्यतम कोश होगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ज़्यादा है संख्या में, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहने के 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर ये इसका बाह्यतम कोश नहीं बनेगा, फिर इसका बाह्यतम कोश 2s और 2p हो जाएगा और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। और यहाँ पर सोडियम को इस तरह लिखते हैं Na1 पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव लिख सकते हैं और 1 भी, इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया आप बाउ के नियम अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसका बाह्यतम कोश 3s और 3p है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
2 और 5 7। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। फिलहाल इसके अपना अष्टक पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। फिलहाल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या माइनस में आएगी। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग होता है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या प्लस में आती है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या है? -1 में, तो इसलिए Cl नेगेटिव होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। अब इसके बाह्यतम कोष में ये इसका फिलहाल बाह्यतम कोष है 4s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करे या 2 को त्याग दे। तो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा फिर इसका बाह्यतम कोष 3s और 3p बन जाएगा। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पहले से पूर्ण है और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसकी ऑक्सीजन संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 होगा। मैंने पहले ही बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो ऑक्सीजन संख्या +2 में आती है, प्लस में आती है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है तो ऑक्सीजन संख्या माइनस में आती है। आई बात समझ में? अब कैल्शियम को ऐसे लिखते हैं 2 पॉजिटिव, यानी कि इसकी ऑक्सीजन जितना चार्ज है, कितना चार्ज है इसके प्लस के, यानी कि इसके पास 2 पॉजिटिव है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या +2 होगी। अब यहाँ पर थोड़ा नोट इंपॉर्टेंट बात है, आवर्त सारणी में वर्ग फर्स्ट जो सबसे पहला है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आते हैं, उन सभी की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वर्ग फर्स्ट है, और वर्ग सेकंड है की तत्वों की ऑक्सीजन संख्या +2 होती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, ये सब की ऑक्सीजन संख्या +2 होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीजन संख्या निकालना, बहुत ध्यान से समझना। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीजन संख्या निकालना। क्योंकि कोई भी आपके पास यौगिक होगा उसकी ऑक्सीजन संख्या निकालना, जैसे कि यहाँ H2SO4, यहाँ पर S के नीचे डैश किया, यानी कि आपने S की सल्फर की ऑक्सीजन संख्या निकाल लिया। तो कैसे निकालते हैं? हल्की देखो, यहाँ पर माना सल्फर की ऑक्सीजन संख्या X है, जिसकी हमने ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी हो उसकी ऑक्सीजन संख्या X मान लेते हैं। फिर कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दिए हैं? 2, तो 2 गुना हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या प्लस सल्फर की ऑक्सीजन संख्या प्लस, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4 गुना ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या बराबर 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। जब कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा तो आपने बराबर में क्या करना है? 0। तो यहाँ पर आपने अब 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है, क्योंकि वर्ग फर्स्ट ए में आता है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या +1 होगी, +X + 4 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है। याद रखना, या आप निकाल के भी दे सकते हैं। इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या -2 के बराबर 0। आपने इसकी कैलकुलेशन करी, यहाँ पर 4 दूनी 8, -8 हो गई, -6 इधर जाके प्लस की होगी, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी? 6, अर्थात सल्फर की ऑक्सीजन संख्या +6 होती है। इसी प्रकार KMnO4 में मैग्नीज की Mn की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, तो मैग्नीज की माना X है, तो यहाँ पर पोटेशियम K की ऑक्सीजन संख्या प्लस मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या प्लस 4 गुना ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या बराबर 0। अब मैग्नीज पोटेशियम वर्ग फर्स्ट ए में आता है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। मैग्नीज की आपने X मान रखी है और 4 गुना -2 ऑक्सीजन की -2 कैलकुलेशन करेंगे आप, इसकी ऑक्सीजन की संख्या कितनी आएगी? +7। अर्थात मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या +7 होती है। एग्जाम में जरूर आएगा ऑक्सीजन संख्या निकालना, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में समीकरण संतुलित करनी, वही बालक संतुलित कर पाएगा जिसको ऑक्सीजन संख्या निकालनी आती हो। तो बहुत ही ध्यान से समझना। अब जो एग्जाम्पल 3 लेके चलते हो थोड़ा अलग लेके चलते हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर NO3 नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव की चार्ज है। अब इसका थोड़ा अलग है, पहले अब तक कोई चार्ज नहीं था तो बराबर में हम क्या लेके चल रहे थे? 0, लेकिन अब माइनस है तो इसके बराबर में -1 लेके चलना। और इसमें डैश किसके नीचे लगा है? नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। जिसके नीचे डैश लगा होगा उसी की ऑक्सीजन संख्या आपने ज्ञात करनी है। तो माना नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या X है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब ऑक्सीजन की कितनी है? 3, तो 3 गुना
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -1। पहले वहाँ पर 0 लेके चल रहे थे क्योंकि हमारे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए 0 लेके चले, लेकिन अब यहाँ माइनस है तो माइनस के 1 लेके चलेंगे। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का x मान रखा आपने +3 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और आपने कैलकुलेशन की तो यहाँ -6 बराबर -1। तो आप इसको बाद में सोल्व करेंगे तो जो NO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या आएगी वो +5 आएगी। इसी प्रकार यहाँ आपके एग्जांपल हैं आपके सामने, इसमें आपने नाइट्रोजन की ज्ञात करनी है, इसमें भी नाइट्रोजन की, इसमें फास्फोरस P की ज्ञात करनी है, इसमें मैंगनीज की, और इसमें क्रोमियम Cr की। इन सब की ये आपने करके दिखानी है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले HNO3 N2O P2O5 MnO4 नेगेटिव CrO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर 2 नेगेटिव है तो इक्वल टू बराबर में आपने -2 लेना है, जैसे यहाँ पर -1 लिया था। आपने ये सभी नहीं करने। धन्यवाद।